हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जेके बोपी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो जेके बोपी ने 2021 में एग्जाम कंडक्ट करवाया था। ये जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, यह है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी। इस वीडियो में हम फिजिक्स सेक्शन के 60 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आप देख सकते हो सेक्शन फर्स्ट फिजिक्स का है। ओके, पहले हम इस वीडियो में फिजिक्स के 60 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसके बाद उसमें हम बायोलॉजी के 60 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिजिक्स सेक्शन का। इफ द रेशो ऑफ द मास नंबर ऑफ टू nuclei is 125:64, then what will be the ratio of their radii? क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, 5:4 इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is correct about total energy TE of a particle executing simple harmonic oscillation? क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, टीई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बो टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following relation is correct between electric field E and current density J? Here sigma is electrical conductivity. क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए सुप्रिंग कांस्टेंट 100 n per meter extended 2 centimeter from its equilibrium, then how much energy will be stored in spring in the process of extension? क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, if the total charge passed in time t through a cross section of a wire is qt is equal to ये आप देख सकते हो, then what will be current? क्या होगी करंट? t is equal to 6s। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी। ओके, 146a। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं ताकि आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p behaves like a wave, then which of the following is wavelength associated with that wave? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है पार्ट ए। ओके, पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, if two long straight wires each carrying an electric current of 3.0 ampere are kept parallel to each other at a separation of 2.0 centimeter, then what will be magnetic force experienced by 1 meter of the wire? क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी। ओके, 9 into 10 raised power minus 5 n। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is Poisson's equation V comma G and R gravitational potential, universal gravitational constant and volume density respectively? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, जिस भी कैंडिडेट को इन एस्पायरेंट को इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, आप वो जरूर कमेंट्स में भी बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ए वैन डर वाल्स गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर कूलिंग इफेक्ट? ये आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is the dimension of current density J? Symbols have their usual meaning. क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो,
ये 2021 का पेपर है JKBOP BSc नर्सिंग BSc पैरामेडिकल का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। मैंने इस चैनल पे 2024 का पेपर भी अपलोड किया है। अगर आप में से किसी ने वो अभी तक नहीं देखा है, वो आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और 2023 के पेपर्स मैंने सेक्शन वाइज अपलोड किए हैं, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्रिंजेस फॉर्मड फ्रॉम वेज शेप्ड थिन फिल्म्स। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, फ्रिंजेस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। पार्ट बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजन्स इक्वेशन, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है पार्ट डी। ओके, पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कुड बी ए सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 10 के ओम। इसी तरह ये आप यहाँ पे देख सकते हो, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0.001 म्यू f of a phase shift oscillator, then what will be the frequency of oscillation। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी। इसको आप अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा, पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, the slit source is at a distance of 2 mm from the plane of the mirror in single mirror interference experiment. If the screen is kept at a distance of 0.0 m from the source and wavelength of light used is 5890A, then what will be the fringe width। क्वेश्चन नंबर 15 को आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.44 mm। पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इन अ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इज 2 cm and wavelength of light falling normally on it is 100 A, then what will be the radius of 8th dark fringe। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। ओके, पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, 3 forces of equal magnitude 10 N are applied on a body of mass 15 kg. If forces are applied symmetrically with equal angles to each other, then what will be the acceleration of body। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है पार्ट ए। ओके, पार्ट ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ए कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है पार्ट डी। ओके, पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, if a message signal of frequency 20 kilohertz is used to modulate a carrier signal frequency 1 MHz, then which of the following is the sideband produced। sideband produced। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है पार्ट सी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, a uniform wire of resistance 50 ohm is cut into 5 equal parts and then each of the parts are connected in parallel, which of the following is the equivalent resistance of the combination। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है पार्ट बी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, if the electric field in an electromagnetic wave is given by E is equal to 100 n raised power -1 sin, then which of the following will be energy contained in a cylinder of cross section 100 centimeter square and length 50 cm along the x-axis। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी। ओके, पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, a helicopter is flying horizontally with 600 meter per second at a height of 500 meter from the earth. A ball has been dropped from helicopter so that it reaches to a boy who is standing on the earth. Which of the following will be horizontal distance between boy and helicopter when ball just dropped from
हेलीकॉप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है 6 किलोमीटर। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। If mass and radius of a solid sphere are m and r respectively, then which of the following is the moment of inertia about its diameter? क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 2% बाय अप्लाइंग अ लोड ऑफ 2.5 kg, व्हाट इज द लीनियर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द वायर? क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है 0.02, पार्ट डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है इफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 300, देन व्हाट विल बी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इन द वेव? ये आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हो। पहला ऑप्शन ये है, इसी तरह मैं आपको यहाँ से ऑप्शंस दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 के। एक सेकंड, ये आप देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का वो है पार्ट सी। ओके, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is the velocity of sound in a gas in which the waves of wavelength 45 cm and 45.5 centimeter produces 8 beats per second? क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी। ओके, पार्ट सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है if a current I is flowing in a circular wire of radius r, then what will be magnetic field at the center of circle? क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी। ओके, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 28, two cylinders of same material mass and length but one is hollow and other is solid, if twisting couple per unit twist for hollow cylinder is and C and for solid is C, then which of the following relation is correct? क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो है पार्ट सी। वीडियो को आप अच्छे से पास करके ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है इफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ एन LCR सर्किट इज टू, ये आप देख सकते हो इनका जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये है, देन व्हाट विल बी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ दैट सर्किट? क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। ओके, पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 है a light rope is fixed at one end of the ceiling, a monkey start climbing up the roof with 2 meter per second square acceleration from the lower end. If mass of the monkey is 40 kg, then what will be the tension in the rope? Very important question. Here g is equal to 10 meter per second square. क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी। ओके, इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह की क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 31 है इफ ए चेंज ऑफ 0.8.0 MA in the emitter current causes a change of 7.9 MA in the collector current, then what will be value of beta? Here beta is transistor parameter. क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो है पार्ट सी 99। इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है a long solenoid is formed by winding 40 if turns per centimeter. If magnetic field at its axis is 1 amp, then what is the current inside the solenoid? क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी 0.2 एम्पियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 है which of the following is correct relation between electric field E and potential V? क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो है पार्ट ए। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। If a body is projected vertically upwards with a speed of 10 meter per second, then what will be the maximum height reached by the body? क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो है पार्ट बी। ओके, पार्ट बी। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे। एक सेकंड, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 है if Vd is drift velocity in a conductor, then the relation between current I and drift velocity Vd is? क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी। ओके,
ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं इनसे आपको एक आइडिया लग जाता है किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, किस तरीके से आपको और ज़्यादा प्रिपेयर करके जाना एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, पी चैनल JFET हैज़ लॉस इज इक्वल टू 25 MA एंड ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और इसका जो आंसर है ना इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 36 का, वो है पार्ट डी। ओके, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो को पास करके पढ़ सकते हो। इसका आंसर आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट डी। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इफ द लाइट फ्रॉम ए स्टार इज फाउंड टू हैव ए मैक्सिमम इंटेंसिटी नियर द वेवलेंथ ऑफ 500 nm, then what will be the temperature of the surface of the star, assuming that the surface of the star emits as a black body and then constant। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी। ओके, पार्ट डी, पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम कांस्टेंट ऑफ ए LR सर्किट, हियर L एंड R आर सेल्फ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी। ओके, पार्ट सी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते। अब है क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेलोसिटी ऑफ एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे आप देख सकते हो लिख के है, हियर R एंड G आर रेडियस ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है पार्ट सी। ओके, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट अबाउट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS। ओके, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 40 के ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी। ओके, पार्ट बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट डिपेंडेंसी ऑफ पोटेंशियल V ऑन डिस्टेंस R ऑफ एन टोपोल। क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है, अगर कहीं पे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाती है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये करेक्ट आंसर्स है अकॉर्डिंग टू द आंसर की। क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 43। ए चार्जड पार्टिकल ऑफ मास 2 kg एंड चार्ज 6C enters into a magnetic field of 1T normally to magnetic field lines, which of the following is cyclotron angular frequency of the charged particle। क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। ओके, पार्ट ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इफ रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ ए गैस, ये आप देख सकते हो, गैस इज 1.33, देन व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है 6 मींस पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, टू बसेस A and B are approaching each other with the speeds of 15 meter per second and 20 meter per second respectively. If the distance between the buses is 105 meter, then how much time will bus A take to cross bus B? Very important question। क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है वो पार्ट डी। ओके, इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, 3 सेकेंड, यहाँ पे 3s। क्वेश्चन नंबर 46 है, inductance of an inductor is 100 mAh if a current of 2 ampere passes through it, then what will be the energy stored in it। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वो है पार्ट बी। अब है क्वेश्चन नंबर 47। if an infinite plane sheet carries a uniform surface charge sigma, then which of the following is electric field near the plane। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है पार्ट बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड बी। इनमें से हमें बताना है कौन सा सही है अबाउट मैग्नेटिक फील्ड बी। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर वो है पहला ही, पार्ट ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है,
if ratio of maximum and minimum intensity of light in a double slit experiment is 16:9, then what will be the ratio between amplitudes of waves used in experiment? क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है पार्ट बी 7:1। क्वेश्चन नंबर 50 है if a double refracting plate capable of producing a path difference of lambda 2 between ordinary and extraordinary waves, then what will be the thickness of the plate? क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है ना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसको फिर अच्छे से वीडियो को पास करके देख लीजिएगा और इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। वो है पार्ट बी। ओके, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 51। If a zone plate is behaving like a convex lens of focal length 50 cm for light of wavelength 5000 A, then what will be the radius of the first half period of zone? क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर है वो है पार्ट सी। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। Which of the following is the possible spin angular momentum of electron? क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर है वो है पार्ट ए। ओके, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 53। ओके, which of the following wavelength of the radiation emitted when the electron in a hydrogen atom jumps from, ये आप देख सकते हो given ground state energy of hydrogen atom is, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो सही आंसर है ना वो है क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर पार्ट डी। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 54 है और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में ये भी बताओगे आपके कितने सही हुए आउट ऑफ 60 MCQs। क्वेश्चन नंबर 54 है a body of radius r, radius of gyration k and mass m is rolling without slipping along a plane surface. If the linear velocity of the center of mass of body is v, then what will be its kinetic energy? क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर है वो है पार्ट बी। ओके, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m lies in a potential, या पढ़ सकते हो यहाँ पे जूल्स पर kg, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी। ओके, पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको इन सारे क्वेश्चंस को, जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आपको वीडियो को पास करके अच्छे से सॉल्व करना है। फिर आपको देखना है जो आंसर्स है वो मैच हो रहे हैं। जितना भी आपको इसमें टाइम लगेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है कि आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से कर पाओ और आपका जो आंसर है वो जल्दी से इसका आंसर निकल जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासियस क्लैपेरॉनस लेटेंट हीट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी। इसमें अगर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुई होगी उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस है इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट है। ओके, अकॉर्डिंग टू द आंसर की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा होगा या कोई कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 है A forehand fringes cross the field of view when the movable mirror is moved through 0.8589 mm in a Michelson interferometer, then what will be the wavelength of light used in the experiment? क्वेश्चन नंबर 57 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी। आई होप दिस इज क्लियर। पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 58। The least count of a stopwatch is 0.2 second. The time period of oscillations of a pendulum is measured to be 25.0 s. What is the percentage error in this measurement? Okay, क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है पार्ट ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। Height of a tower is 10 m.
a lifting machine used to put bricks of mass 3 kg at tower from Earth's surface. If lifting machine can put 100 bricks in 10 seconds, then what will be the power of lifting machine? क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है पार्ट सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। If a message signal with peak voltage of 20 V is used to modulate a carrier of peak voltage of 40 V, then what will be the modulation index? क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है पार्ट ए 0.5 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा होगा या कोई कन्फ्यूजन रहा होगा आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।